फ्रेंड, मैं आपका दोस्त आज फिर एक नई टॉपिक के साथ हिंदी की टेस्ट सीरीज भाषा से। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो भाषा का अर्थ क्या है? तो मनोभावों को प्रकट करने वाले सांकेतिक शब्द समूह, जो सांकेतिक शब्द समूह होते हैं उन्हीं को हम भाषा कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का भेद नहीं है? तो देखिए, इसमें जो 3 दिख रहे हैं A C D, ये भाषा के भेद हैं, लेकिन इसमें धार्मिक भाषा का कोई भेद नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है उसे हम बोली कहते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा के आदर्श रूप को कहा जाता है परिनिष्ठ और मानक भाषा। दोनों भाषा हम लोग कहते हैं, भाषा के मानक रूप ये दोनों है, परिनिष्ठ और भाषा और मानक भाषा। राष्ट्रभाषा का अर्थ है। अब क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रभाषा का अर्थ है, तो राष्ट्रभाषा का अर्थ है देश में व्यापक रूप से प्रचलित भाषा को ही राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं। राजभाषा का अर्थ है, देखिए हमारी जो हिंदी है वो राजभाषा ही है। देश के राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को ही हम राजभाषा कहते हैं और हिंदी हमारी राजभाषा है। संविधान में हिंदी कौन सा दर्जा दिया गया? देखिए क्वेश्चन भी आ गया, संविधान में हिंदी को हमारे राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ये राष्ट्रभाषा न होकर राजभाषा है और इसी में ही हमारे सारे राजकीय कार्य होते हैं। वह कौन सी बोली है जो मध्यकाल में साहित्य का सबसे समृद्धशाली भाषा थी? तो ब्रज। जैसा कि आप जानते हैं, मध्य काल में ब्रज भाषा ही समृद्धशाली भाषा थी। निम्नलिखित में से हिंदी किस राज्य की राजभाषा नहीं है? तो मध्य प्रदेश में भी हिंदी है, उत्तर प्रदेश में हिंदी है, बिहार में भी हिंदी है, लेकिन पंजाब में हिंदी नहीं है। हिंदी शब्द का उत्पत्ति हुई है सिंधुओं से। सिंधुओं से हिंदी की उत्पत्ति हुई। हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा पंक्ति भारतवासी, इसका अर्थ होता है भारतवासी। हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से हुआ? तो हिंदी भाषा का प्रारंभ 1000 ईस्वी से हुआ। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है, जानते ही हैं। मैथिली किस भाषा की उपभाषा वर्ग की बोली है? तो बिहारी की है। हिंदी बोलने वालों की संख्या अंततः 60 करोड़ है। हिंदी को भारत की राजभाषा संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो धारा 343 भाग 17 की। भाग 17 है, धारा 343 है, जैसा कि आप जानते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ब्रज किस उपभाषा के वर्ग बोली है? पहाड़ी, राजस्थानी, पूर्वी, पश्चिमी हिंदी की। जो ब्रज भाषा है वो पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है। अब आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 ये तो आप समझ ही गए होंगे। कन्नौज की क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कन्नौज किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? कन्नौजी, तो ये पश्चिमी हिंदी के, कन्नौजी जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अब क्वेश्चन नंबर 21, मानक हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली है? तो मानक हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली है। खड़ी बोली को भी हिंदी बोली माना जाता है। हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? तो 18। हिंदी के अंतर्गत कुल 18 बोलियां हैं। इनमें से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र में है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हिंदी क्षेत्र में है। इनमें से हिंदी किस राज्य की राजभाषा नहीं है? देखिए, बिहार, मध्य प्रदेश, तभी तो 2 ही ऑप्शन दिख रहा है। बिहार की भी हिंदी भाषा है और मध्य प्रदेश की, देखिए गुजरात की नहीं है। राजस्थान में भी हिंदी बोली जाती है लेकिन गुजरात की नहीं है। कौरवी का दूसरा प्रचलित नाम है कौरवी, कुरुक्षेत्र, अवधी, खड़ी बोली, हरियाणवी। तो कौरवी का जो प्रसिद्ध नाम है वो दूसरा प्रचलित नाम है वो खड़ी बोली है। कौरवी को हम खड़ी बोली भी कहते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। खड़ी बोली का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका ध्वनि विन्यास व कर्कश है। खड़ी बोली का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका ध्वनि जो है वो कर्कश है, कड़ा है, मतलब थोड़ा सा कर्कश टाइप जिसे लोग कहते हैं वो कर्कश है। इस ध्वनि का विन्यास कर्कश है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भोजपुरी बोली का केंद्र। तो भोजपुरी बोली का केंद्र की बलिया में भी बोली जाती है, गोरखपुर में भी बोली जाती है, छपरा में बोली जाती है। तो ये सभी भोजपुरी के केंद्र ये सभी हैं। हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया जाता है? तो हिंदुस्तानी शब्द का हिंद और उर्दू मिश्रित भाषा के लिए, खड़ी बोली के लिए, हिंदी के लिए उपयुक्त, सभी के लिए हिंदुस्तानी शब्द सभी के लिए प्रयोग किया जाता है। निज भाषा की उन्नति है, सब उन्नति भूल कर किसने स्वदेशी भाषा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए, इसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस पंक्ति को दिया है।
तो ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की पंक्ति है। लिपि का अर्थ है, लिपि का अर्थ होता है, देखिए किसी भी ध्वनि को चिन्हित करना या चिन्ह बना के लिखना ही लिपि कहलाती है। तो ध्वनि के चिन्हों को लिखित रूप को ही हम लिपि कहते हैं, मतलब कोई भी ध्वनि हो उसके लिखित रूप को हम लिपि कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि कौन सी है? तो देवनागरी। देखिए इनमें से सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि कौन सी है? तो देवनागरी है। भारतीय संविधान में किस भाग में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? तो भाग 17, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, भाग 17 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? आइए अपन देखते हैं देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो रोमन से, गुरमुखी से, खरोष्ठी से, ब्राह्मणी से। तो ब्राह्मणी से। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मणी से हुआ है। इनमें से कौन से मैथिली भाषा की लिखी गई पुस्तक है? कौन सी है? तो मैथिली भाषा में विद्यापति पद्मावली लिखी गई थी, ये मैथिली भाषा में लिखी गई थी। इनमें से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात। गुजरात के बाद कौन सा एक तो है, गुजरात में नहीं बोली जाती है तो हम पहले ही डिस्कस कर लिए हैं, हिमाचल प्रदेश है। लेकिन गुजरात प्रांत जो है यहाँ पे हिंदी नहीं, हिंदी का ये क्षेत्र नहीं है। नगरी लिपि का उद्भव माना जाता है ब्राह्मणी लिपि से। ब्राह्मणी लिपि से नगरी लिपि का उद्भव हुआ है। अब आइए 37, देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? चित्रात्मक, ध्वनात्मक, अक्षरात्मक, संकेतात्मक। देवनागरी लिपि जो है वो लिपि देवनागरी लिपि है, तो लिपि अक्षरात्मक है, जैसा कि आप जानते ही हैं। हम लिपि, ये तो हिंदी का देवनागरी जो लिपि है तो पहले से ही हम जानते हैं अक्षरात्मक होगी। तो आइए 38 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अंक कौन सा देवनागरी है? देवनागरी अंक कौन सा है? तो पहला देखिए 1 2 3 जो है ये देवनागरी है। देवनागरी लिपि की भारतीय संविधान के संघ में राजकाज की भाषा की लिपि कहा गया है, क्योंकि देखिए राजकाज की भाषा इसलिए से बनाया गया क्योंकि इसे देश के व्यापक लोग जानते थे और समझते थे। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में कौन सा देवनागरी लिपि? देखिए देवनागरी लिपि के सुधार में बहुत लोगों ने योगदान दिया, लेकिन जो ऑप्शन था इसमें जवाहरलाल नेहरू ने नहीं दिया था। भारत के किस पड़ोसी देश में? तो भारत के पड़ोसी देश में नेपाल में ये बोली जाती है, जैसा कि आप जानते ही। देवनागरी दक्षिण भारत के किस राज्य की है? जानी जाती है नंदगिरी, नंदनगरी के नाम से जानी जाती है। देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि के समर्थन में देखिए देवनागरी में देखिए एक सुनीत कुमार चटर्जी थे, वही जो है ये देवनागरी के समर्थन में नहीं थे, बाकी और सभी लोग थे। नगरीय प्रचित महासभा, देखिए देवनागरी लिपि के देवनागरी और हिंदी के प्रचार में ये जो नगरीय प्रचुरी सभा है यही मुख्य रूप से काम, जो संस्था है यही काम की थी, यही सभा काम की थी। ये क्वेश्चन आपको नहीं शो हो रहा है, गलती से कट गया है, लेकिन नगरीय प्रचुरी सभा जो थी यही हिंदी के विकास में कार्यरत की थी। देवनागरी लिपि है स्वदेशी है। देवनागरी लिपि की लिखावट कैसी है? देवनागरी लिपि की लिखावट जो है वो जटिल है, जो कि जटिल देवनागरी लिपि। ये थे आपके 46 हिंदी के टॉप क्वेश्चन भाषा से।